पे धरना चल रहा है, आप लोग समर्थन में 25 तारीख का धरना चल रहा है, क्या मानते हैं? मैं संजीव प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रधान एटा से उत्तर प्रदेश से आए हैं। यहाँ भारतीय किसान यूनियन बलराज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए पूर्ण समर्थन अपना देंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराम भाटी जी ने हमें फ़ोन करके इतला दी थी कि यहाँ का प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण सरेआम गुंडाई कर रहा है, जिसकी कतई गुंडी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये किसानों को अलग न समझे, सभी संगठन एक हैं। हम लोग एटा से आए हुए हैं। हमने अपने सब अध्यक्षों को सूचना दे दी गई है, जिलाध्यक्षों को। ये आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे प्रदेश के और पूरे देश के किसानों को बुलाया जाएगा और महापंचायत का बेकरार रूप दिया जाएगा जो प्रशासन झेल नहीं पाएगा। और प्रशासन को जब जब आवश्यकता पड़ी है हमने झुकाया है, फिर झुकाएंगे। हमने पहले 13 महीना गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दिया था और उस टाइम पर सरकार को झुकाया था। सरकार ये नोएडा प्राधिकरण मान जाए, राजी से मान जाए, ठीक है, नहीं तो फिर एक बृहद आंदोलन होगा जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसका अगुवाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम भाटी जी कर रहे हैं। उनके जो भी निर्देश होगा, हमारा पूरा संगठन उनके निर्देश के अनुसार कार्य करेगा और पूरे देश को बुला के महापंचायत की जाएगी और किसानों का हित नहीं होने दिया जाएगा। किसानों का जो ये गुंडे के आधार पर जमीन अधिग्रहण की है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ ताला डाला जाएगा, इनकी सब काम रोके जाएंगे, इनकी बिल्डिंग रोकी जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्डिंग उखाड़ी जाएगी। देखिए, हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके माध्यम से हमने प्रशासन को अवगत करवाया था कि यदि हमारी समस्या 20 तारीख तक समाधान नहीं हुआ तो 21 तारीख में हम महापंचायत करेंगे। यहाँ भूटानी बिल्डर है, 108 भूटानी बिल्डर, प्राधिकरण ने उसको हमारे एक किसान की 4 बीघा ज़मीन को ज़बरदस्ती उस पर कब्जवा दिया और 7 तारीख से हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। आज इसलिए हमने महापंचायत का जो आयोजन किया है, इसमें और संगठन भी हमारे साथ में है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन सरदार BM सिंह जी के कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी बैठे हुए हैं। किसान यूनियन प्रधान के संजीव प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और तमाम कई संगठन हमारे समर्थन में आए हुए हैं। हमने आज जो ऐलान किया था कि 21 तारीख में हम यहाँ महापंचायत करेंगे और जो भूटानी बिल्डर है उसके सारे कार्यों को बंद करा के और अपनी ज़मीन को मुक्त कराएंगे। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, अभी हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन हमने जो ऐलान किया था उस ऐलान पर हम खरे उतरेंगे और आज हम अपनी किसान की ज़मीन को मुक्त कराएंगे। आज धरना 15 दिन चल रहा है, किसानों की मांगे क्या है? देखिए, किसानों की तो आप सभी जानते हैं, यहाँ किसान बिल्कुल दबाए हुए हैं। प्राधिकरण जो यहाँ के नोएडा प्राधिकरण हो, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो या यमुना प्राधिकरण हो, यहाँ किसानों की ज़मीनों को ऑफिसों में बैठ के अधिग्रहण किया गया। वहाँ उनके घरों को भी अधिग्रहण किया गया। किसानों को तो ये भी पता नहीं चला कि मेरे घर भी, मकान भी जो है अधिग्रहण हो गए हैं। मुआवजे भी नहीं उठाए। जिन किसानों ने मुआवजे नहीं उठाए उन किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण कर लिया, उनके घरों को अधिग्रहण कर दिया। तो यहाँ की जो तानाशाही चल रही है, प्राधिकरण की ज़मीन हमारी और ज़बरदस्ती प्राधिकरण सरकार की। भाई ये कहाँ करने आए हैं? जब हमारे थोड़े परिवार थे, गाँव में लाल डोरा अंदर था, जब हमारे परिवार बढ़ गए तो हमने अपनी ज़मीनों पर मकान बना लिया। आज से 20-20, 30-30 साल पहले वो हमारी पुश्तैनी मकान है, उनको भी प्राधिकरण ने अपने नाम दर्ज कर लिया। तो उसी के खिलाफ यहाँ आए दिन आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आज हम बिल्कुल हठधर्मी में बैठे हैं, पूरे संगठन आए हुए हैं। आज हम पहला जो कदम है, आज हम भूटानी बिल्डर से शुरू कर रहे हैं। उसके को भी कहीं भी किसी भी काम चल रहे होंगे, हम उसके कार्य नहीं चलने देंगे। ज़मीन तो अधिग्रहण हो चुकी, ज़मीन तो अधिग्रहण होगी, लेकिन जो हमारे किसानों की जो भूमि के 64.7% मुआवजा मिलना था वो नहीं दिया है। जो हमारी आबादियाँ थी, जो आबादियाँ हैं, उनको अधिग्रहण कर लिया। हमारी मांग ये है कि हमारे जहाँ मकान बने हैं, हमने अपनी भूमि पर मकान बनाए हुए हैं, जहाँ हमारे मकान किसानों के बने हुए हैं वो जस के तस रहने चाहिए। देखिए, हमारे जो किसानों की ज़मीन है वो अधिग्रहण करके किसानी तो उनसे छीन ली, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो हमारी ज़मीन है
बची हुई हैं, जिन पे हमारे मकान दुकान बने हुए हैं, उनको जस का तस छोड़ा जाए, जिससे हमारे रोजगार, किसानों के रोजगार, बच्चे का पालन पोषण होता रहे। और एक नौकरी की, एक परिवार से एक नौकरी की देखिए, आपने जो बात की है, क्या एक नौकरी से पूरा किसान का पूरा परिवार जो है वो स्वच्छतापूर्ण अच्छी तरीके से भरण पोषण कर सकता है? देखिए, भरण पोषण के लिए तो ये सरकार और ये यहाँ का जो प्रशासन है वो जान रहा है। भरण पोषण तो यहाँ किसानों को तो गरीब बना दिया है, बिल्कुल ऐसा है बना दिया है इन्होंने। लेकिन अब जो भी मजबूती से हम आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों को बिल्कुल न्याय दिला के ही छोड़ेंगे। उनकी आबादी जो अधिग्रहण हुई है उन पर कब्जा नहीं होने देंगे, जो दुकान बनी हुई है उन्होंने तोड़ने नहीं देंगे, जो सील लगी हुई है दुकानों पर उन सीलों को तोड़ने का काम खुद हम करेंगे। आज की पंचायत में क्या फैसला लिया गया और आगे रणनीति क्या तय हुई है? देखिए, रणनीति ये है आज की कि 4 बजे तक तो हमने समय दे रखा है। 4:10 पे हम भूटानी बिल्डर की जो ये टीनें लगी हुई हैं, जो किसान की ज़मीन को इन्होंने दबा रखा है, उस ज़मीन को मुक्त कराने का